नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलटिर्हथिरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारि अघारि उदारम् भगतप्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहन, यह संतमत का प्रातः वेला का सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। सत्संग के माध्यम से प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है और भक्ति क्या है, जीव माया और ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी हम लोग ब्रह्मोपनिषद के मंत्रों को सुन रहे थे। ब्रह्मोपनिषद में मंत्र आया, जाग्रते स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः नेत्र अस्थम जागरित्रम विद्याकंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदय अस्थम तो तुर्य मूर्धन संस्थितम। मतलब पहले यह जानना पड़ेगा कि अवस्थाएं कितनी होती है। हमारी जितनी अवस्थाएं होती है वह अवस्थाएं जीव की है कि इस शरीर की अवस्थाएं हैं, इसको जानना पड़ेगा। लोग अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं, कहते हैं कि देखिए वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चौथी अवस्था में भक्ति करनी चाहिए। वो लोग चौथी अवस्था मतलब क्या समझते हैं? शरीर की अवस्था। लेकिन यहाँ शरीर की अवस्था की बात नहीं है, यहाँ जीव की अवस्था की बात है कि जब तक जीव चौथी अवस्थाओं में नहीं जाएगा उससे भजन नहीं बनेगा।
लेकिन जो अज्ञ लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, चौथी अवस्था का मतलब शरीर की अवस्था समझते हैं। और शरीर की अवस्था क्या है? जैसे एक बालकपन की अवस्था होती है। जब बच्चा जन्म लेता है वह शिशु बालक होता है। वह जन्म से लेकर के 12 साल की जो अवस्था होती है उसको बालक की अवस्था कहा गया है। उसके बाद 12 वर्ष से लेकर के जो 25 साल की अवस्था होती है, 24 साल की अवस्था होती है, उसको किशोरा अवस्था कहा गया। उसके बाद 24-25 साल से लेकर के जो 50 साल तक की आयु होती है उसको जवानी की अवस्था कहा गया है। और उसके बाद चौथी अवस्था फिर प्रारंभ होती है 50 साल के बाद से, जिसको कि बुढ़ापा की अवस्था या वृद्धावस्था कहा गया। तो यहाँ जो बात बतलाई गई कि जाग्रते स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्र अस्थम जागृत्रम विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेष सुसुप्तम हृदय अस्थम तो तुरीय मूर्धीन संस्थितम। मतलब यहाँ जो अवस्था है वह जीव की अवस्था है। ऐसी बात नहीं कि शरीर की अवस्था के लिए कहा गया कि जब हम 50 साल पार करेंगे, 60 साल में प्रवेश करेंगे तब हम भक्ति करेंगे, और 60 साल के पहले, 50 साल के पहले अगर कहीं शरीर छूट गया तब क्या करेंगे? गुरु महाराज को परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था, जब ये मुरादाबाद गए हुए थे तो उन्होंने कहा था कि लाला क्या करते हो? तो गुरु महाराज ने कहा कि कुछ भी नहीं करते हैं। तो अच्छा यह बतलाओ, तुम जो घर में रह करके ध्यान भजन करते हो तो वहाँ अन्न किसका खाते हो? तो गुरु महाराज कहने की कृपा कि मैं अपने पिताजी का अन्न खाता हूँ। तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, पिता का अन्न खाते हो तो इसके बदले में पिता का कोई काम भी करते हो? तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि नहीं सरकार, इसके बदले में मैं पिता का कोई भी काम नहीं करता। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, अरे बिना पिता का काम किए, उनका कुछ काम किए अन्न खाता है, इससे तेरा खून खराब हो जाएगा। देखिए क्या कहें, इससे तेरा खून खराब हो जाएगा। इसीलिए पिता का जो अन्न खाते हो तो इसके बदले में पिताजी का कुछ काम कर दिया करो। देखिए कैसे थे परम संत बाबा देवी साहब। और उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी जो पैतृक संपत्ति है उसमें जा करके केला और बांस लगाओ और उसकी खेती करो। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि सरकार, केला तो हो जाएगा 1-2 साल में, 5 साल में, लेकिन बांस होने में तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। और कहीं उसके पहले मेरा शरीर छूट गया तो मैं क्या करूँगा? तो गुरु महाराज को कहते हैं परम संत बाबा देवी साहब, तुम हमको सिखलाता है कि मेरा शरीर छूट गया उसके पहले। अब मैं कहता हूँ कि उतने वर्ष तक तू जिंदा रहेगा तब क्या खाएगा? उतने वर्षों तक तू जिंदा रहेगा तब क्या खाएगा? और बोलते बोलते यहाँ तक कह देते हैं कि अगर तू 100 वर्ष जिंदा रहेगा तब क्या खाएगा? इसलिए जाओ। तो पैसा तो था नहीं गुरु महाराज के पास में, कहाँ से खेती करते? तो 80 रुपया देते हैं परम संत बाबा देवी साहब, 80 रुपया देते हैं कि लो लाला, ये 80 रुपया ये मैं तुमको पूंजी के रूप में देता हूँ। अब फिर जब खेती गृहस्थी तुम्हारी चलने लग जाएगी तो इसको लौटा देना, ये कह के देते हैं, ठीक है ना। तो गुरु महाराज तो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि गुरु महाराज दे रहे तो ले लीजिए। तब जाते हैं और केला और बांस का क्या करते हैं, बगीचा लगाते हैं।
अब बस खेती करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। गुरु महाराज की कृपा हुई। पहले गुरु महाराज पढ़ाते भी थे, देखे कि उस समय भी जब खेती किए केला और बांस का तो समय लगेगा, उस समय भी गुरु महाराज पढ़ाते थे बच्चे को। और जब फिर खेती होने लग गई तो परम संत बाबा देवी साहब को वह 80 रुपया उन्होंने लौटा भी दिया और अपना स्वावलंबी जीवन जीने लग गए। कहने का मतलब क्या? स्वावलंबी जीवन, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भ्रम भारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोरी कर। ठीक है, इसे स्वावलंबी जीवन मतलब अपने पसीने की कमाई से, अपने मेहनत की कमाई से अपना पोषण करना चाहिए, इस जीवन का निर्वहन करना चाहिए, तब ध्यान सत्संग में बल मिलेगा। ठीक है ना, तब ध्यान सत्संग में बल मिलेगा। तो मैं कह रहा था कि यह जीव जो है, यह जीव की अवस्था है, शरीर की अवस्था नहीं है। मतलब चौथी अवस्थाओं में जाकर जो भजन करना है, इसका मतलब हम यह नहीं सोचे कि बचपना गई जवानी गया, बचपना गई किशोरा गया जवानी गया, अब बुढ़ापा की अवस्था आ गया तब हम भजन करेंगे। नहीं, यह शरीर की अवस्था है। ठीक है ना, यहाँ शरीर की अवस्था के बारे में, जीव की अवस्था क्या है? जागृत अवस्था, जीव का अवस्था, जागृत के बाद स्वप्न अवस्था, स्वप्न के बाद सुषुप्ति की अवस्था। मतलब ये 3 अवस्थाओं को पार करके भजन कीजिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के परे चौथी अवस्था में जाइए और तब जा करके वहाँ भजन कीजिए। चौथी अवस्था कौन है? तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था में जीव का वासा होता है मस्तक में। ठीक है ना, तो 3 अवस्थाओं को पार कीजिए। जागृत अवस्था में जीव का वासा दोनों नेत्रों के बीच में रहता है, जिसको आज्ञा चक्र कहा गया, शिव नेत्र कहा गया। स्वप्न में कहाँ रहता है? कंठ में, स्वप्न में कंठ में। और सुषुप्ति में कहाँ रहता है? हृदय में। इन 3 अवस्थाओं के परे एक चौथी अवस्था है जिसको तुरीय अवस्था कहा गया। तुरीय अवस्था मूर्धन्य मतलब मस्तक में, जीव मस्तक में चला जाता है, ब्रह्मांड में चला जाता है। और जब ब्रह्मांड में हम जाते हैं, मतलब पिंड के ऊपर जब ब्रह्मांड पर हम चढ़ाई करते हैं, तब वहाँ से ईश्वर का भजन, मतलब अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत हो जाती है, ईश्वर का भजन का शुरुआत हो जाता है। तब वहाँ से जो भजन शुरू होगा वह भजन वास्तविक सही भजन होगा। अभी तो नीचे में जो भजन होगा भूल होगा, भर्म होगा, कभी झूठ बोलेंगे, कभी फूस बोलेंगे। कभी संत राधा स्वामी महाराज ने कहा, सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो 9 द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भ्रम हर बार। इस नगर में जब तक रहेंगे भूल होगा, भ्रम होगा, बार बार होगा। इसलिए खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। सहस्त्र कमल चरो ऊपर धाव, भंवर गुफा सतलोक निहार। जैसे इसके ऊपर जाएंगे ब्रह्मांड पर चढ़ाई करें, तब भजन ठीक ठीक बनेगा। और ठीक ठीक बनते बनते इतना ठीक बनेगा कि सतलोक पर चले जाएंगे। ठीक है ना, सतलोक पर सवार हो जाएंगे। तब जो वहाँ भजन होगा सतलोक में स्वतंत्र रूप से, वहाँ ब्रह्म का ब्रह्मनाद हो रहा है। ठीक है ना, उस नाद में सूरत लग जाएगी। ठीक है ना, मतलब शब्द साधना करने लग जाएंगे। शब्द साधना करते करते वही शब्द जो है इस आत्मा को परमात्मा से मिलन करा देगा। भजन में पूर्ण हो जाएंगे, भक्ति में पूर्ण हो जाएंगे, जीव का कल्याण हो जाएगा। उस अवस्था का नाम है तुरीयातीता अवस्था। सतलोक के ऊपर एक अंतिम अवस्था है जिसको तुरीयातीता अवस्था कहा है, उसी को 5वीं अवस्था कहा है। जब 5वीं अवस्था में चले जाएंगे तो जीव जीव नहीं रहेगा, वह पीव हो जाएगा। उसी को निःशब्द परम पद कहा गया, उसी को तुरीयातीता अवस्था कहा गया। जीव पीव दोनों मिलकर एक हो जाएगा। मतलब भगवान श्री राम ने मुक्ति को उपनिषद में लिखा कि हे हनुमान, जो उस अवस्था को पार कर जाता है, उसके संबंध में कहा कि दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म के ही समान हो जाता है। ठीक है ना, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता है, वह आत्मा परमात्मा में मिल करके परमात्मा सदृश ही हो जाता है, परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। मतलब हम प्रभु प्रभु हम एक कहूँ होई, अद्वंद्व अरुद्वेत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अभव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए।
मतलब वह इस संसार में फिर नहीं आता है, उसकी अपनी मौज हो जाती है। संसार में क्यों आएगा? दुख के नदी को वह पार कर जाता है, अर्थात इस भवसागर को पार कर जाता है। जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाई, अशोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए हम लोग तीन अवस्थाओं को पार करें, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीन अवस्थाओं में जब तक जीव रहेगा सोया हुआ रहेगा, चौथी अवस्था में जाएगा तब जगेगा। जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा, यही जग जानिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं। फिर कहते हैं, दुआ में लिखते हैं, तेरसी तीन अवस्था तजहूँ, भजहूँ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। अगर उस व्यापक अनंत परमात्मा को पाना चाहते हो तो तीन अवस्थाओं को पार करके चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था में जाकर के भजन करो, तब उस ब्रह्म का ज्ञान होगा, उस परमात्मा की पहचान होगी, तब दुखों से सदा के लिए छूट जाएंगे। यही थोड़ा सा सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।